अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिल और आप इस वक्त रिमशन सारी नॉवेल्स में मैं आपके लिए लाई हूँ रिमशन सारी के न्यू नॉवेल्स। तो अब तक जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और वीडियो के आखिर में अपने रिव्यू लाजमी दिया कीजिए क्योंकि आपका प्यार देख के ही हम रेगुलर एपिसोड लेकर आएंगे। तो ये है दीवाना मौसम की किस्त नंबर 10। वो गेस्ट रूम में आके बेड पर लेट गई थी। चौके वो लंबे सफ़र तय करके आ रहे थे, इसलिए रोशनी काफ़ी थक गई थी। इसने हवेली में आके सुख का सांस लिया। बाला आखिर वो बहुत मेहनत के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। थोड़ी देर तक वो यूं ही लेटी रही जब कमरे का दरवाज़ा खुला और सिला जूस का गिलास हाथ में लिए अंदर दाखिल हुई। सिला को देखकर रोशनी सीधी होकर बैठ गई। सिला ने धीमे से मुस्कुरा के जूस का गिलास साइड टेबल पर रखा और जाने के लिए पलट गई जब रोशनी की आवाज़ ने इसके कदम जकड़ लिए। सिला, आओ बैठो ना। रोशनी ने मुस्कुरा कर इसे बैठने की दावत दी। सिला इस बात में सर हिला के इसके सामने बैठ गई। ये बहुत कम हुए हो, इतनी जल्दी शादी होने पर तुमने इनकार नहीं किया। रोशनी इसके चेहरे को गौर से देखकर इस्तेफसार करने लगी। नहीं, वो बीजान की किसी बात का इनकार नहीं कर सकती मैं। वही तो मेरा सब कुछ है, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। सिला ने हिचकिचाते हुए दोनों हाथों की उंगलियां मसलते हुए जवाब दिया। बीजान की जिक्र पर रोशनी की आंखों में शोले जल गए। तुम्हारा कोई नहीं मतलब? तुम्हारी फैमिली वगैरह या कोई रिश्तेदार सब कहाँ है? रोशनी तफ्तीश से इस्तेफसार करने लगी। मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। जब मैं छोटी थी इनका एक्सीडेंट हो गया था तो बीजान मुझे अपने साथ हवेली ले आई थी। इन्होंने ही मुझे पाला है, इनके अलावा मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। रोशनी को अपने बारे में बताते हुए सिला का लहजा नम हो गया था। रोशनी ने अफसोस से गुड़िया को देखा। दुखी मत हो, मेरे पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं है और कभी कभी खूनी रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि इंसान को इनके करीब रहकर घुटन महसूस होती है। रोशनी ने नजरें घुमा के इसके कमरे के चारों कोनों को कोफ्त से देखा और सिला के कंधे पर हाथ रखकर इसे दिलासा दिया। आपके पेरेंट्स को क्या हुआ था? सिला भी दुख से पूछने लगी। वो एक दुश्मनी की नज़र हो गए थे। मोहब्बत की शादी करने के बदले इन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। रोशनी का हलक तक कड़वा हो गया था, तलखियाँ भी करने लगी थी। सिला को इसकी बात सुनकर काफ़ी दुख हुआ। खैर, तुम अब अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारी बहन। तुम मुझसे काफ़ी साल छोटी हो, इसलिए तुम मुझे आप ही बोल सकती हो। तुम मुझे आप ही बोल लोगी तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगेगा। रोशनी ने प्यार से इसकी रुई जैसे गालों को छुआ तो इसकी अपनाइयत देख सिला बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी। जबकि रोशनी को अपनी छोटी बहन याद आ गई थी, जिसकी वजह से इसकी आंखों के किनारे ज़रा से नम हुए। आप बहुत अच्छी है आप ही, सिला ने बड़े दिल से इसे पुकारा था। रोशनी का दिल आप ही लफ्ज़ सुनकर तड़प उठा। आंखों के किनारे एकदम ही भीगते चले गए। वो आगे बढ़ी और बड़ी मोहब्बत से सिला को गले लगा लिया। अपने आप को कभी अकेले मत समझना, मैं हूँ तुम्हारी बड़ी बहन। तुम कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। थोड़े से वक्त में ही रोशनी समझ गई थी कि हवेली वालों का सिला के साथ क्या रवैया था, इसलिए इससे सिला से बहुत हमदर्दी हो गई थी। आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। इसकी मोहब्बत देख सिला ने भी अपनाइयत दिखाई और फिर कमरे से बाहर निकल गई। वो सब रात के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रोशनी की वजह से आज खाने में बहुत एहतमाम किया गया था। रोशनी बारान के बराबर वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। सब घर वालों टेबल पर मौजूद थे, बस सिला ही नहीं थी। रोशनी ने सिला की तलाश में इर्द गिर्द नजरें घुमाई, मगर जब वो नज़र नहीं आई तो बीजान से मुखातिब हुई। बीजान, सिला कहाँ है? रोशनी बात सुनकर खाना खाती समीर को धचका लगते लगते रह रहा। वो पहले ही ऐसी सौतन देख रही थी जिसे अपनी सौतन की इतनी फिक्र थी। सिला किचन में है बेटा। बीजा ने तंजिया नज़रों से समीर और आलिया को देखा, फिर रोशनी को मुखातिब किया। मैं इसको बुला के लाती हूँ। रोशनी अपनी कुर्सी छोड़कर उठी और किचन की तरफ लपकी। वो किचन में आई तो सामने का मंजर देख बहुत दुख हुआ। मुलाजिम फर्श पर बैठकर खाना खा रहे थे, जबकि सिला स्लीप पर प्लेट रखे खड़े हो गए खाना खा रही थी। अरे आप ही, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ लगा दी थी। सिला की नज़र किचन के दरवाजे पर खड़ी रोशनी में पड़ी तो वो सरहद से भागकर इसके पास आई। ये सब देखकर रोशनी की आंखें झिलमिला गई थी। वो तो अपने आप को मजलूम और बेबस समझती थी,
लेकिन सिला को देखकर आज इसे अपना आप बहुत बेहतर महसूस हुआ और इसे एहसास हुआ कि इसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने रोशनी को अजहर अंकल जैसे नेक इंसान के घर परवरिश के लिए भेजा। सिला, आज से तुम मेरे साथ खाना खाओगी। रोशनी ने इसका बाजू पकड़ा और इसे लेकर किचन से बाहर निकल गई। रोशनी बीबी कितनी अच्छी है, अब हमारी सिला को इस हवेली वालों से वही महफूज रख सकती है। वैसे मैंने आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जो अपने होने वाले शौहर की पहली बीवी से इतना लगाव रखे। खाना खाती एक मुलाजमा ने दूसरी मुलाजमा को मुखातिब किया था। यह अल्लाह पाक की तरफ से करम है, रोशनी बीबी को सिला का सहारा बनाकर भेज दिया। हमारी बेचारी सिला ने दुख तकलीफ़ें भी तो कितनी उठाई है। बस अब यही दुआ है अल्लाह पाक से कि सिला की सारी परेशानियां ख़त्म कर दे। दूसरी मुलाजमा ने भी दिल से दुआ की और फिर दोनों खाने में मशगूल हो गई। बरान, तुम आगे वाली कुर्सी पर बैठ जाओ, यहाँ मैं बैठूँगी। डाइनिंग टेबल के पास आके रोशनी ने बरान को हुक्म सादिर किया था। इसके पीछे सिला सर झुकाए खड़ी थी। रोशनी के पास फर्माबरदारी से रोशनी की बात मानी और दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। रोशनी ने सिला को बरान की दूसरी जानिब बिठाया और ख़ुद दूसरी जानिब आके बैठ गई। अब मंजर यूँ था कि बरान की एक तरफ सिला थी जबकि दूसरी तरफ रोशनी। बरान का यूँ फर्माबरदारी से सिला की बात मानना सभी को बड़ा ही नागवार गुजरा। सभी ने नफरत भरी नज़रों से सिला को देखा और फिर रोशनी को, जो बड़े इत्मीनान से खाना खा रही थी। सिला ज़िंदगी में पहली बार डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी थी, वो भी बरान खान के बराबर में, इसलिए वो डर के मारे किसी की जानिब देख भी नहीं पा रही थी। पता नहीं घर वाले इसे किन नज़रों से देख रहे थे। इसने जल्दी जल्दी 2-3 निवाले मुँह में डाले और फिर कुर्सी से उठकर जाने लगी। जब बरान खान ने इसकी कलाई पकड़ ली, सिला ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो मजबूती से सिला की कलाई पकड़े गौर से इसके चेहरे को देख रहा था। सब घर वाले ये मंजर देख सटपटा गए। कल तक इस घर में जिस लड़की की कोई औकात नहीं थी, आज इसको इतना ख़ास मकाम मिल गया था। अपनी सेहत देखो और खुराक देखो। शराफत से बैठकर पेट भर के खाना खाओ, वरना मुझे ज़बरदस्ती भी खिलाना आता है। बरान ने गुस्से वाली नज़रों से सिला को देखा और फिर नरमी से इसका हाथ पकड़ा, इसे कुर्सी पर बिठाया। ये मंजर देख रोशनी और बीजा धीमे से मुस्कुरा दी, जबकि घर के बाकी अफराद सकते में रह गए। खाना खाने के बाद रोशनी वापस गेस्ट रूम में आके बैठ गई थी जब इसके पीछे ही बरान खान भी कमरे में आ गया। बरान को अचानक से कमरे में देख रोशनी चौंक गई। बरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोशनी नागावाले से पूछने लगी। तुमसे मिलने आया हूँ। क्या सोच रही होगी तुम के अपने घर पर आके मैं बदल गया, तुम पर तवज्जो ही नहीं दे रहा। बरान खान फुर्सत से बात करने के घर से बेड पर बैठ गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, समझे, और मेरे कमरे से जाओ। घर वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, जब तक हमारा इस तरह मिलना ठीक नहीं है। रोशनी ने सीने पर हाथ बांधे तन कर कहा और बरान को बाहर के लिए इस्तेमाल करने लगी। मुझसे ज़्यादा तो तुम बदल गई हो रोशनी। बरान बेड से उठकर इसके सामने आ खड़ा हुआ और मसनूई खौफगी से इस्तिफसार करने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है बरान, रात काफ़ी हो गई है। एक काम करो, तुम सिला के कमरे में जाओ। मैं अभी तुम्हारी जगह सिला के कमरे में है मेरे नहीं। रोशनी ने बरान के कंधे पर हाथ रखा और इसे पीछे की जानिब धकेला। इसी जिद के आगे सर झुका के बरान खान रोशनी के कमरे से निकल गया। जबकि बरान खान के बाहर जाते ही रोशनी ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फिर फ़ोन पर निहाल का नंबर डायल करने लगी। सारे दिन से वो निहाल से बात करने के लिए तड़प रही थी। अब रात में जाके इसे निहाल से बात करने का मौका मिला था, जिसे वो बरान खान के साथ गुजार कर गंवाना नहीं चाहती थी। रोशनी के कमरे से वापस वो अपने कमरे में आ गया था, लेकिन अपने कमरे में इसका दिल नहीं लग रहा था। अपने अंदर इसे एक बहुत खालीपन महसूस होने लगा। कुछ देर तक वो अपने कमरे में बैठकर सिगरेट पीता रहा, लेकिन जब उकता गया तो अपने कमरे से निकलकर सिला के कमरे की तरफ लपका। सिला के कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा वो बेड पर बैठी किताबों में झुकी हुई है। आजकल बड़ा पढ़ा जा रहा है भाई, बरान खान शरारत से बोलता कमरे की अंदर आ गया। इसकी आवाज़ सुनकर पहले तो सिला चौंकी, फिर खुद में सिमट के बैठ गई। अगर हम पहले ही इस तरह पढ़ लेते तो बीजान हमें भी हैदर खान और मोमना के साथ जर्मनी भेज देती। सिला ने तासुर से सोच के इसे जवाब दिया। बरान खान बेड पर इसके करीब आके बैठ गया। अगर तुम जर्मनी चली जाती तो मेरी बीवी कैसे बनती? बरान ने इसके करीब झुकती शरारत से इसकी चोटी खींची। सिला हड़बड़ा के रह गई। खान, हमें पढ़ने दे, कल हमारा टेस्ट है कॉलेज में। सिला ने डरते हुए इसे बोला और फिर किताबें अपनी गोद में रखकर बैठ गई। क्या पढ़ रही हो? लाओ मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। बरान खान ने इसकी गोद
से किताबें उठाई और अपने सामने रख ली। आप हमें पढ़ाएंगे कम और हमारी क्लास ज़्यादा लगाएंगे, इसलिए हम खुद पढ़ लेंगे। सिला ने एक बार फिर इसके सामने से किताब उठा ली। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा या फिर तुम मेरे सामने किताबें बंद कर के रख दो और मेरी शरारतें बर्दाश्त करो। बरहान खान ने इसके हाथ से किताब लेकर बंद कर दी, जबकि इसकी बात सुनकर सिला के चेहरे पर लाली बिखर गई। रोशनी आपी ने कहा है वो मुझे पढ़ाएगी। सिला ने एक बार फिर एहतजाज बुलंद किया। ठीक है, तुम रोशनी से पढ़ लेना। बरहान ने इसकी किताबें बैग में वापस रखी और फिर कोट उतारकर बेड के साइड में रख दिया। वो बीजान इसके बदलते इरादे देख सिला फिर फुर्ती से बेड से उठकर बाहर की तरफ बढ़ने लगी। जब बरहान खान ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा और इसके चेहरे पर मोहब्बत के रंग बिखेरने लगा।